Hello students, I am Alok. Welcome to my channel Track Commerce. Today we are going to start chapter number 6 of your accountancy section, Dissolution of Partnership Firm. तो सबसे पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की मीनिंग देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग होती क्या है। तो इसकी मीनिंग है डिसोल्यूशन फर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मीन्स फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप का रिलेशन है उसका टर्मिनेट हो जाना, मीन्स उस रिलेशन का खत्म हो जाना। अब इसमें एक अदर टर्म भी आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से बिल्कुल अलग है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स क्या होता है कि सारे पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप का रिलेशन है वो खत्म हो जाना। तो वहाँ पे फर्म ही क्लोज हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं रहती वहाँ पे। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग होता है कि जो करंट एग्रीमेंट चल रहा है पार्टनरशिप का वो एग्रीमेंट खत्म हो जाए और एक नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाए। जैसे अभी हमने देखा होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ के आए हम, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पढ़ के आए हम। तो ये चीज़ें क्या थी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थी। मीन्स एक एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, फिर नया पार्टनर आता है तो दूसरा एग्रीमेंट चालू हो जाता है। पहला पुराना वाला एग्रीमेंट चल रहा था, एक पार्टनर रिटायर होता है तो नया एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, पुराना वाला खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें आती हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स होता है कि सारे पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है या फिर जो उनके बीच में पार्टनरशिप की का एग्रीमेंट बना हुआ है वो टोटल ही खत्म हो जाए, फर्म ही अब बंद होने वाली है। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। मीन्स क्या कारण है जिनकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है, फर्म को क्लोज करना पड़ता है। तो इसमें पहला जो सेक्शन है वो है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। मीन्स कोर्ट के इंटरफेयर किए बिना। तो इसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। मीन्स सारे पार्टनर्स मिलके फर्म को डिसॉल्व करने पे एग्री हो जाए। सेकंड है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। पहला है व्हेन ऑल और एक्सेप्ट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। सारे पार्टनर या एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, मीन्स उनका दिवालिया निकल जाए, तो फर्म का कंपलसरी डिसोल्यूशन करना होता है। इसमें सेकंड पॉइंट है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। अब जो फर्म का बिजनेस है वो अनलॉफुल हो जाए, मीन्स ऐसी एक्टिविटी में हो जाए जो लॉफुल नहीं है। इसके अंदर तीसरा पॉइंट आता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। मीन्स कुछ ऐसे इवेंट हो जाए, नीचे कुछ इवेंट दिए गए हैं जिनकी वजह से हमें कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाए, मीन्स वो दिवालिया हो जाए या फिर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। सेकंड है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। सेकंड है कि जो हमारा फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए जिसके लिए हमने फर्म को फॉर्म्ड किया था। तो अगर वो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है तब भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, कोर्ट की अनुमति की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तीसरा इसके अंदर पॉइंट है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। मतलब जैसे हमने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हो कि ये फर्म जो है 3 साल काम करेगी, 4 साल काम करेगी, तो हमारा वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तब भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं कोर्ट के इंटरफेयर किए बिना ही। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आता है बाय नोटिस। When the firm duration of the partnership firm is fixed and it is at will of the partner, any partner by giving notice other partner can dissolve the firm. Means अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हमने फॉर्म्ड की गई है और सारे पार्टनर्स जो हैं ऐसी उनकी भी इच्छा थी तो कोई एक पार्टनर नोटिस दे के फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मीन्स कोर्ट के ऑर्डर से जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर किसी पार्टनर जो है, अगर कोई एक पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड हो जाए, मीन्स दिमाग से पागल हो जाए या फिर थोड़ा सा इनकैपेबल हो जाए। सेकेंड है व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर जो है
वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में इनकैपेबल हो जाए, मीन्स चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए या उसको कोई विकलांगता आ जाए जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में कोर्ट इंटरफेयर करती है और अपन ऑर्डर देती है फर्म को डिसॉल्व करने का। थर्ड है व्हेन अ पार्टनर इज फाउंड क्वालिटी ऑफ मिसकंडक्ट दैट में हार्म द पार्टनरशिप। अगर कोई एक पार्टनर जो है वो कोई मिसकंडक्ट करता है, कोई गलती करता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान पहुंचता है, तो उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का। व्हेन अ पार्टनर कंसिस्टेंटली एंड डिलिबरेटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लगातार तोड़ रहा हो तो ऐसे केस में भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाए। फिफ्थ है व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर होल ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस फर्म टू अ थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर है वो बिजनेस फर्म से रिलेटेड किसी थर्ड पार्टी के लिए टोटल इंटरेस्ट रखता हो और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनसे कंसेंट ना लेता हो, मीन्स उनकी ना सुनता हो, ऐसे में भी जो अदर पार्टनर्स हैं वो फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन। अब क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम इस चैप्टर में, तो वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट बिल्कुल नया है, इसको हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। जैसे हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, यहाँ हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, आगे हम समझेंगे। दूसरा अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना है वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये तो हम रिटायरमेंट और डेथ में सीख के आए हैं कि लोन अकाउंट कैसे बनता है। थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम तीनों चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। और कैश और बैंक अकाउंट, तो ये भी बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट पे, कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। तो it is a nominal account open on the dissolution of a firm to ascertain the profit or losses on realization of assets and payment of outsiders liability। Means ये एक nominal account है जो dissolution of firm के टाइम खोला जाता है। किस लिए? रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, मीन्स असेट्स को बेच के जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसको जानने के लिए, एंड पेमेंट ऑफ आउटसाइडर लाइबिलिटीज, और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करने के, मीन्स असेट्स को रियलाइज करने, असेट्स को बेचने के बाद, और आउटसाइडर लाइबिलिटीज को पेमेंट, मीन्स लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसको जानने के लिए हम ओपन करते हैं। ओके, तो मीनिंग क्लियर है ना, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद उसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे जिससे आपको जनरल एंट्रीज याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएगी। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करें तो आपको डेबिट साइड सबसे पहला आइटम दिख रहा होगा, ट्रू सन्ड्री असेट्स। इसमें क्या करते हैं हम, बैलेंस शीट में जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें बैलेंस शीट आपको गिवन दी रहेगी, उसमें जितनी भी असेट्स हैं उनको बुक वैल्यू पे ट्रू सन्ड्री असेट्स करके एज इट इज़ लिख देना है। लाइक फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, सारी एसेट्स यहाँ पे हमें एज इट इज़ बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देना डेबिट साइड। इसमें अब एसेट्स में से कौन कौन सी चीज़ें छोड़ना है, तो हम कैश और बैंक बैलेंस को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, फिक्टिशियस असेट्स को नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई डेबिट बैलेंस है असेट साइड तो वो नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल या करेंट अकाउंट है तो उसको नहीं लिखना है। बाकी इन सारी चीज़ों को छोड़ के जितनी भी असेट्स है लाइक फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये सारी हमें यहाँ पे डेबिट साइड एज इट इज़ जैसी बैलेंस शीट में दी गई हैं वैसे ही लिख देना है। ओके, क्रेडिट साइड देख रहे होंगे अब बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ में क्या करना है, हमें देखना है कि लाइबिलिटीज साइड जो आइटम्स दिए गए हैं उनको एज इट इज़ हम क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लाइबिलिटी करके लिख देंगे। अब इसमें भी पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखना है हमें, पार्टनर का लोन नहीं लिखना है हमें, और जो भी आपका रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है वो भी हमें छोड़ देना। उसको छोड़ के जितनी भी लाइबिलिटीज़ है लाइक बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सारे यहाँ पर लिख देना है। ओके, उसके बाद आप डेबिट साइड देख रहे होंगे टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। यहाँ पे जो हम लाइबिलिटी पेड ऑफ करते हैं लाइक सन्ड्री एडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं उनको पे किया, बिल्स पेबल है उनको पे किया, तो उसको यहाँ पर टू कैश और टू बैंक करके लिखते हैं। उसके बाद आप
क्रेडिट साइड देख रहे होगे बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट्स। अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है या डाउटफुल डेप्ट्स वगैरह है, उस पर कोई प्रोविजन बनाया है, तो वो हमें बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट्स करके इस तरफ क्रेडिट साइड लिखना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे टू कैश और बैंक डेबिट साइड। तो अगर कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पे हमने किया है, उस पर कोई खर्चा आया है रियलाइजेशन के लिए, तो वो टू कैश और बैंक करके हमें लिखना है। क्रेडिट साइड देख रहे होंगे बाय कैश और बैंक। यहाँ पे असेट्स को बेच के जो अमाउंट हमें रियलाइज हुई है, जो पैसा हमें मिला है, उसको बाय कैश और बाय बैंक करके हम लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद देख रहे होंगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर है, उसने तो एक्सपेंसेस अपने बिहाफ पे पे कर दिए हों, मैं मान लो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं या कोई अदर एक्सपेंसेस हैं, वो उसने अपने बिहाफ पे पे कर दिए हों, तो हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आप क्रेडिट साइड देख रहे होंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर किसी पार्टनर ने किसी असेट्स को टेक ओवर कर लिया, मीन्स कोई असेट्स है फर्नीचर, उसने बोला कि ये हम रख लेंगे, तो उसको हमें बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके क्रेडिट साइड लिख देना है। अब आपको पता है कि जब भी कोई हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें बैलेंसिंग फिगर आता है। तो अगर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आता है, तो वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। इसको हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। और अगर आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड आता है, तो उसे हम लॉस ऑन रियलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉस ऑन रियलाइजेशन। और इसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल को बाय पार्टनर्स कैपिटल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई होप जितनी चीज़ें अभी आपको समझाई हैं क्लियरली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।